Hello, good evening. Once again, welcome to all my viewers. Today, we will talk about a new topic of mathematics which is taken from DLED 4th semester, that is short. इसका मतलब क्या है कड़ी, जिसके विषय में हम पिछले दिनों 2 वीडियोस पहले से ही अपलोड कर चुके हैं। आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं कड़ी के ऊपर, क्योंकि कड़ी थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है जिसमें से कुछ पॉइंट्स अभी बचे हुए हैं। उसको हम इस पार्ट में समझेंगे कि कड़ी क्या होती है। सबसे पहले हमने जाना कि घातांक क्या होते हैं, घातांक के सूत्र क्या होते हैं, घातांक के कुछ नियम क्या हैं। आज हम बात करेंगे करड़ी। करड़ी के बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं कि करड़ी होती क्या है, करड़ी के प्रकार कितने होते हैं। करड़ी के प्रकार के साथ साथ हमने ये भी बात किया कि करड़ी की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ सॉर्ट, करड़ी का क्रम क्या होता है। ये 3 चीज़ हम पहले से ही जान चुके हैं। तो एक बार फिर से हम करड़ी के ऊपर बात करते हैं, जो इसके कुछ बचे हुए पॉइंट्स हैं उनके बारे में। जैसे एक बार फिर से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने पढ़ा क्या। करड़ी क्या होती है, करड़ी के प्रकार कितने होते हैं, करड़ी की कोटि क्या होती है। सरसरी नज़र से एक बार फिर से हम देख लेते हैं करड़ी क्या होती है। करड़ी, करड़ी का मतलब हमको पता है, क्या पता है। करड़ी का मतलब क्या होता है कि किसी मूल अथवा किसी संख्या का वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल आदि यदि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त ना किया जा सके तो ऐसे मूल अथवा ऐसी संख्याओं को हम करड़ी का नाम देते हैं। जैसे ले लिया √2। अगर कोई कहे कि √1 क्या है, तो चूंकि √1 की वैल्यू 1 होती है और 1 एक परिमेय संख्या है, जबकि 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। √2 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए करड़ी नहीं है, वो करड़ी है। और √1 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये करड़ी नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.41, जबकि √1 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1 इज इक्वल टू 1, यानी P/Q के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए ये हमारी करड़ी नहीं है, जबकि √2 एक करड़ी है। ये तो हुई बात करड़ी की। करड़ी अर्थात वे संख्याएं जिनका घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल आदि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, तो उन्हें हम कहेंगे कि वे करड़ी हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे पास है √2, √1। √1 करड़ी नहीं है, जबकि √2 क्या है, करड़ी है। क्यों करड़ी है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.41 आती है, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं हो सकती। जबकि ये क्या है, 1 एक पूर्णांक आ रहा है, जिसको हम परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये करड़ी होता है। करड़ी में हमने पढ़ा कि करड़ी के कुछ प्रकार भी होते हैं। तो करड़ी के प्रकार में क्या जाना है, इसके प्रकार क्या होते हैं, टाइप ऑफ सॉर्ट। तो इसके 2 प्रकार मिले थे, एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध, या इसको हम बोलते हैं मिश्रित। अशुद्ध या मिश्रित। शुद्ध करड़ी, शुद्ध करड़ी में हमको पता है, शुद्ध करड़ी अर्थात वे संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल आदि, वर्गमूल, घनमूल आदि परिमेय, यानी परिमेय के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, ना किया जाए, वही क्या है, शुद्ध करड़ी है। वही हमारे क्या है, शुद्ध करड़ी है। जैसे
मान लेते हैं √3। √3 क्या है? एक शुद्ध करड़ी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आती है √3 की 1.73 आती है। या इसी को हम लिख सकते हैं 3√2, इसका मान 1.7। तो ये क्या है? एक शुद्ध करड़ी है। जबकि परिमेय मिश्रित करड़ी यानी अशुद्ध करड़ी। अशुद्ध करड़ी में हमने क्या देखा? अर्थात वे करड़ी जो पूरी तरीके से, जैसे ये √3 है, √3 है तो ये एक ऐसी संख्या है जिसको हम पूरी तरीके से यानी पूर्ण रूपेण परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, तो ये शुद्ध है। जबकि अशुद्ध यानी मिश्रित करड़ी का आशय क्या है? परिमेय प्लस, या प्लस का मतलब योग से नहीं, प्लस का मतलब है कि दोनों का मिला जुला रूप, चाहे वो गुणन फॉर्म में हो चाहे योग फॉर्म में हो, वो किसी फॉर्म में भी हो सकता है। तो परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों का मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मिश्रित करड़ी वे करड़ी हैं जिनमें संख्याओं के वर्गमूल, घनमूल आदि परिमेय और अपरिमेय दोनों रूपों में पाए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की करड़ी को हम मिश्रित करड़ी कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में a + √b, जहाँ पे a और b दोनों ही पूर्णांक हैं, लेकिन चूंकि a एक परिमेय संख्या है और b क्या है? b भी पूर्णांक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मूल लगा हुआ है वर्गमूल, अब इसका जो मान निकल के आएगा वो परिमेयकृत नहीं हो सकता, इसलिए ये करड़ी है। और करड़ी होने के कारण चूंकि इसमें परिमेय का भी रूप मिला जुला है, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये हमारी अशुद्ध यानी मिश्रित करड़ी कहलाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो 3√3 में ये जो पहला पद है ये पूर्णांक है, परिमेय है, दूसरा पद क्या है? करड़ी वाला पद है। तो इसलिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? करड़ी के पद बन जाएंगे। तो इस प्रकार की करड़ी को हम क्या बोलेंगे? अशुद्ध करड़ी। अब बात आती है, इसमें हमने पढ़ा है कि अशुद्ध करड़ी में भी दो तरह की करड़ी होती है। वो कौन कौन सी होती हैं? अशुद्ध करड़ी में समान, एक समान, और दूसरी कौन सी है? असमान। यहाँ पे समान और असमान ये दोनों किसको दर्शाते हैं? असमान यानी ये दोनों किसके प्रकार हैं? मिश्रित करड़ी। मिश्रित करड़ी का रूप हमने देखा कि 3√2, 5√3, 6√2, इस प्रकार से जो करड़ी होंगी वो सभी मिश्रित करड़ी होंगी। तो बात आती है कि इसके दो कैटेगरी कैसे हो गए, एक समान और एक असमान, सिमिलर और डिसिमिलर। तो दोनों में से हमको क्या देखना है? हमको ये देखना है कि एक समान करड़ी वे करड़ी होती हैं जिनमें करड़ी वाला भाग, क्योंकि मिश्रित है इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों रूप हो गए, एक परिमेय पूर्णांक और दूसरा करड़ी वाला भाग। तो करड़ी वाला भाग यदि समान है, दो या दो से अधिक पदों में करड़ी वाला पद अगर समान पाया जाता है तो इस प्रकार के मिश्रित करड़ियों को हम एक समान करड़ी का नाम देंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लें 2√2, 3√2, 5√2। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कई पद हैं, करड़ियों के कई पद हैं, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये परिमेय वाले पद हैं, यानी परिमेय वाला भाग है, ये परिमेय यानी करड़ी वाला भाग है। करड़ी वाले भाग में भी जितने वर्गमूल हैं करड़ी के अंदर वो संख्याएं दो हैं, तो चूंकि ये सभी दो हैं इसलिए करड़ी वाले पद समान हैं। तो इस प्रकार की जो करड़ी होंगे उनको एक समान कहेंगे। जबकि इसके विपरीत दूसरे पद में अगर देखें तो अगर कुछ हमारे पास ऐसा हो तो यहाँ पे करड़ी वाले पद असमान है, असमान होने के साथ साथ ये सभी मिश्रित भी हैं, तो इसलिए ये हमारे द्वितीय प्रकार के होंगे जो कि असमान करड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने पढ़ा।
इसके अलावा भी हमने क्या जाना था, करड़ी की कोटि क्या होती है, यानी करड़ी का क्रम क्या होता है। तो सीधी सी बात है, करड़ी का क्रम अर्थात उसकी कोटि। जैसे करड़ी का मतलब ही हमको पता है कि संख्या, हमारे पास कोई पूर्णांक हो तो उसका वर्गमूल निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं, चतुर्थ पंचमूल इत्यादि निकालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिनके मान पूर्णांक आ जाते हैं, जैसे √4, ये हमारा वर्गमूल है 4 का 2, तो इसका रिजल्ट आया 2, क्योंकि इसका वर्गमूल इसके बराबर है और ये एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कि ये करड़ी नहीं है। जबकि यही दूसरा पद अगर ले लें तो 1.41 इसका मान आता है, तो ये क्या है हमारे पास, ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए ये करड़ी हो जाएगा। ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है। अब कोट की बातें आती हैं। कोट की जब बात आती है तो कोट की बात क्लियर करती है कि यदि हमारे पास चूंकि वर्गमूल है, घनमूल, चतुर्थमूल, इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो ये जो बढ़ते क्रम में मूलों का जो क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम, वही बढ़ता हुआ क्रम करड़ी की कोटि को प्रदर्शित करता है। जैसे ये वर्गमूल, ये घनमूल, ये चतुर्थमूल, ये पंचमूल। तो इस प्रकार से हम देखें तो वर्ग का मतलब 2 से है, घन का मतलब 3 से है और चतुर्थ का मतलब 4 से है, तो यही इसकी कोटि हो जाता है, इसका क्रम हो जाता है 2, 3, 4। ये द्वितीय कोटि की करड़ी है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये थर्ड ऑर्डर की करड़ी है, ये फोर्थ ऑर्डर की करड़ी है, तो ये इसको हम बोलते हैं क्रम। इसके अलावा इसके लिए आपको एक ट्रिक पता है कि किसी भी करड़ी की कोटि क्या है, उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। जैसे इस प्रकार से अगर लिखा है तब तो हम बता सकते हैं कि ये तृतीय कोटि की करड़ी है, तृतीय कोटि की करड़ी है। लेकिन अगर यही लिखा हो 3 की घात 2/3, ये करड़ी है, ठीक, ये क्या है, ये करड़ी है। इस करड़ी की कोटि क्या होगी, इस करड़ी की कोटि क्या होगी। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे पास सामान्य रूप में नहीं है कि हम यहाँ से जान सकें कि इसका घनमूल निकालना है। तो अगर ये ऐसा होता तो हम बता सकते थे कि घनमूल निकालना है, यानी ये घन है, घनमूल के फॉर्म में है तो इसकी तृतीय कोटि है। चतुर्थ मूल निकालना है किसी पद का तो वो चतुर्थ कोटि की है। लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा पावर के फॉर्म में, घातांक के रूप में है। तो जब कोई पद, कोई संख्या घातांक के रूप में होगी तो हमेशा याद रखेंगे पद की घात का हर, ये अंश और ये हर, यही हर क्या होता है, यही हर उस करड़ी की कोटि होती है, उस करड़ी का क्रम होता है। जैसे यहाँ पे है 3 की घात 2/3, इसमें 3 यानी इस करड़ी की कोटि क्या है। तो इसके लिए यहाँ इस रूप से अगर देखें तो इस पद 3 क्या है, यहाँ पे पद है 3 की घात 2/3 है, यहाँ पे 2 अंश है, 3 हर है। तो यही 3, चूंकि हर 3 है इसलिए करड़ी की कोटि 3 है। अब इसको हम इसके रूप में, अगर यहाँ से ना समझ में आए तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, इसको हम कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 की घात, चूंकि 2/3 है तो इसको हम 2×1/3 लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, 3 का वर्ग। अब चूंकि 1/3 है तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, जब हमको पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब उसका घनमूल निकालना है। तो इसको सीधे सीधे कन्वर्ट कर देंगे 3 का वर्ग और ये, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसकी कोटि क्या है, ये थर्ड ऑर्डर यानी तृतीय कोटि की करड़ी है। इस प्रकार से अगर कोई और भी संख्या दी हो जिसके वर्गमूल घनमूल यानी करड़ी के रूप में है तो उसकी कोटि हम आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं करड़ी के कुछ प्रमुख सूत्रों, प्रमुख गुणों, जिसमें से अगला पॉइंट है करड़ी का संयुग्मी, कंजुगेट ऑफ सॉर्ट।
ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करड़ी का संयुगी। करड़ी का संयुग्मी अर्थात कंजुगेट ऑफ सॉल्ट, ये हमको पढ़ना है। करड़ी का संयुग्मी, तो इसमें करड़ी के संयुग्मी इसमें हम पढ़ेंगे करड़ी के संयुग्मी में कि यदि हमारे पास कोई संख्या a या कोई भी संख्या a और b है, a और b है, और दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। a और b क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो करड़ी है, यदि वो इस रूप में है a धन √b, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की करड़ी का संयुग्मी हमेशा इस करड़ी वाले, चूंकि ये क्या है हमारे पास परिमेय है, पूर्णांक है, ये क्या है परिमेय है, करड़ी वाला पद है, लेकिन ये चूंकि a प्लस √b है, तो ये पूरा का पूरा पद क्या है, ये हमारे पास करड़ी है। और किस प्रकार का करड़ी है, मिश्रित करड़ी है। तो किसी भी करड़ी का संयुग्मी हमेशा उस करड़ी वाले पद में, ये जो करड़ी वाला भाग है उसी का विपरीत चिन्ह वाला पद होता है, यानी उसके विपरीत, यानी कि हम कह सकते हैं कि a माइनस √b, ये क्या है, इसमें भी a और b है, a भी पूर्णांक है, a माइनस √b है, इसमें a प्लस √b है, केवल अंतर कितने का है, इसलिए पॉजिटिव है करड़ी वाला पद, यहाँ पे निगेटिव है। तो इस प्रकार से ये इसका क्या हो गया, संयुग्मी हो गया, ये दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो गए, जोड़े बन गए, यानी प्रतिरूपक बन गए। हम हिंदी में कह सकते हैं इसका ये प्रतिरूप है। ये धनात्मक पद वाला करड़ी है तो ये ऋणात्मक पद वाला करड़ी है। इसके विपरीत अगर हम कोई दूसरी करड़ी ले लें a माइनस b, यही ले लें, तो इसका संयुग्मी अगर कोई पूछता है क्या होगा, तो इसका संयुग्मी हमेशा a धन करड़ी में b होगा। क्योंकि ये प्रतिरूपक है तो अगर ये करड़ी वाला पद करड़ी में हमेशा इसी का विपरीत दूसरा चिन्ह होगा, इसका संयुग्मी। तो अगर ये धनात्मक है तो इसका संयुग्मी ऋणात्मक पद वाला होगा। यहाँ इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई पद, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लें कि जैसे हमारे पास हो √3 - 4, ये कोई पद है, इसका संयुग्मी क्या होगा, तो हमको देखना क्या है। अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे √3 + 4, ये इसका संयुग्मी है, ये हमेशा क्या होगा, ये रॉन्ग होगा। तो हम क्या करें, हमेशा हमको ध्यान देना है इस करड़ी वाले पद पे। ये करड़ी वाला पद ये पहले पद में धनात्मक है, तो इसके संयुग्मी वाले भाग में ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर इसी को हम लिख दें -√3 + 4, तो ये इसका संयुग्मी हो जाएगा -√3 + -4, तो ये इसका संयुग्मी है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता कि √3 + 4, इसका मानिए ऋणात्मक है तो यहाँ धनात्मक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ये इसका संयुग्मी नहीं होगा। तो संयुग्मी के लिए किसी करड़ी के पद में हमेशा ये ध्यान देना है कि जो करड़ी वाले पद है, करड़ी वाले पद का ही विपरीत चिन्ह वाला पद, जबकि समान पद होगा तो वो करड़ी को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। फिर से जानते हैं कि यदि हमारे पास कोई पद है 2 धन करड़ी में 3, तो
इसका संयुग्मी हमेशा क्या होगा, 2 ऋण करड़ी में 3, जबकि यदि हम दूसरा पद ले लें ऋण करड़ी में 4 धन 5, तो इसका संयुग्मी क्या होगा, इसका संयुग्मी हमेशा करड़ी में 4 धन 5 होगा, ना कि -4 -5। तो ये कभी नहीं होगा, यही इसका क्या होगा, संयुग्मी होगा। ठीक, ये तो हो गया संयुग्मी वाले पद। इसमें ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों ही हमारी परिमेय संख्याएं हैं, दोनों ही हमारे पूर्णांक हैं। जहाँ पे बी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी √3 पूर्ण वर्ग नहीं है। ये जो करड़ी वाले भाग होते हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होते हैं। यानी एक बार फिर से हम जानते हैं इसमें इसकी बारीकी को, कि जब भी हम संयुग्मी लेते हैं इसका a + √b का, तो ऐसे में ये दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। ये पूर्ण वर्ग हो सकता है लेकिन ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। b क्या है, b पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये हमारा पद क्या हो जाएगा, ये करड़ी हो जाएगा। और करड़ी वाले पद के संयुग्मी में, इसकी संयुग्मी फिर से जान लें, एक बार रिपीट कर देते हैं, से याद रहे आप लोग। संयुग्मी जब भी हम इसका लेंगे तो क्या करेंगे, केवल यही जो b है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल घनमूल आदि परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त नहीं हो सकता, उसी का चिन्ह बदल जाता है। यानी अगर वो विपरीत लक्षण वाला हो जाता है, ये धनात्मक है तो वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, करड़ी का संयुग्मी। अब हम बात करते हैं करड़ी में अगले पॉइंट की। ये समझ में आया कि करड़ी का संयुग्मी क्या होता है। संयुग्म प्रतिरूप, यानी उसका हम कह सकते हैं इनवर्स। जैसे a है तो a का इनवर्स हमेशा क्या होगा, a का इनवर्स 1/a होता है। इसका प्रतिरूप होता है, प्रतिबिंब होता है। यानी अगर कोई पूछे a का संयुग्मी क्या होगा, तो a का संयुग्मी हमेशा क्या होगा, ऋण a होगा। क्यों, क्योंकि 1/a ही इसका प्रतिरूप होता है, और a जब ऊपर जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है, हर से अंश में जाएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। ये इसका संयुग्मी होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इसके। अब करड़ी में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनकी बात करते हैं अगले दिन की। करड़ी का संयुग्मी अब तक पढ़ा हमने, क्या करड़ी क्या होती है, करड़ी के प्रकार कितने होते हैं। करड़ी के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध में भी 2 प्रकार होते हैं, एक समान और असमान। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, करड़ी का क्रम, करड़ी की कोटि क्या होगी। करड़ी की कोटि में जाना कि वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पंचमूल इत्यादि में ये जो चतुर्थ पंच द्वितीय लिखा है यही करड़ी की कोटि होती है। इसके लिए दूसरा सूत्र हमने जाना कि किसी पद की, यानी कोई करड़ी है, किसी संख्या की करड़ी है तो उसका हमको क्या निकालना है, कोटि निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या देखना होता है कि अगर वो कोटि है अंडर रूट ना लगा हो, ये चिन्ह ना लगा हो, तो हमेशा वो घात के पद में होगा, तो उसकी घात अंश और हर के रूप में होगी। तो वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, हर। किसी पद की घात का हर ही उसका क्या होगा, उस करड़ी का कोटि होगा। उसके बाद करड़ी की संयुग्मी हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कब 2 करड़ी समान होंगे। 2 करड़ी के बराबर होने की शर्त क्या है, 2 करड़ी के बराबर होने की शर्त, बराबर होने की शर्त। 2 करड़ी कब बराबर होंगे, ठीक। तो अब हम क्या जानते हैं, करड़ी 2 प्रकार की होती है, एक शुद्ध। अगर शुद्ध करड़ी है तो इसमें आसानी होती है हमें पहचानने में। मान लो एक करड़ी हमारे पास A है, एक करड़ी B है, एक करड़ी C। तो ये करड़ियाँ आपस में बराबर कब होंगी, इनके बराबर होने की शर्त क्या है। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये करड़ी आपस में बराबर तब होंगी, यानी करड़ी A बराबर करड़ी B बराबर करड़ी में C।
ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो। ये क्या है, ये शर्त है। कब? जब करड़ी हमारी शुद्ध होगी। लेकिन समस्या तब आती है जब करड़ी हमारी मिश्रित हो। मिश्रित में चाहे वो असमान करड़ी हो चाहे वो समान करड़ी हो, तो ऐसी स्थिति में हम कब मानेंगे कि हमारे पास दो करड़ी अगर हैं तो दोनों समान हैं। दो करड़ी के बराबर होने की शर्त क्या है? तो इसके लिए हम क्या करें कि मान लेते हैं कि यदि हमारे पास कुछ संख्याएं हैं जैसे कि a, b, c व d। यदि a, b, c, d क्या है? ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं से बना क्या है? करड़ी बना है। वो करड़ी हमारा कैसा है? पहली करड़ी मान लेते हैं a प्लस अंडर रूट b, ये पहली करड़ी है। दूसरी करड़ी इन दो पदों से मिलकर, यानी दो संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। दूसरी करड़ी हमारी है c प्लस अंडर रूट d। ठीक। अब यहाँ पे एक शर्त और ध्यान कि जब हमारे पास असमान यानी मिश्रित करड़ी होगी, अशुद्ध करड़ी होगी, तो वो इस रूप में होगी जिसमें परिमेय भी होंगे, परिमेय पद भी होंगे। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो करड़ी के अंदर होगा, अगर वो पूर्ण वर्ग होगा तो करड़ी नहीं रहेगा। इसलिए b क्या होगा? यहाँ पे b और c, ये दोनों ही संख्याएं b और c पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ये सब। अब बात आती है बराबरी की। दोनों में समानता कब होगी? ये पहली करड़ी है, ये दूसरी करड़ी है। ये दोनों आपस में बराबर कब है? यानी बराबर अगर हम भी देते हैं a प्लस अंडर रूट b इक्वल टू b प्लस अंडर रूट c, तो ये दोनों करड़ी यहाँ पे बराबर हो गए। तो किस शर्त पे बराबर हुए? यहाँ पे शर्त है कि जब ये पहला पद जो कि क्या है? परिमेय वाला पद। परिमेय तो चारों ही हैं, लेकिन यहाँ पे जब करड़ी में पूर्ण वर्ग, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी करड़ी में जो पहला पद है जो करड़ी के अंदर नहीं है, तो ये शर्त है कि ये इसके बराबर होना चाहिए, यानी a बराबर b होना चाहिए, a बराबर b होना चाहिए। और करड़ी के अंदर जो संख्याएं हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। नहीं, a बराबर b हो गया और ये हमारा c प्लस b c, तो a बराबर c और b बराबर d। अगर इस शर्त को, इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करते हैं, संतुष्ट करते हैं, तो ये दोनों करड़ी आपस में समान होंगे। ठीक, ये है हमारा दो करड़ी के समान होने की शर्त। दो करड़ी के बराबर होने पर उनके परिमेय और अपरिमेय भाग आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये हो गया दो करड़ी समान होने की शर्त। पहला शुद्धता की कंडीशन है, दूसरा अशुद्धता की कंडीशन है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं कि दो करड़ी समान होने की शर्त क्या है। क्योंकि हमको पता है करड़ी के दो प्रकार हैं, एक शुद्ध, ये शुद्ध करड़ी, और दूसरा अशुद्ध या मिश्रित। तो जब शुद्ध करड़ी है, शुद्ध करड़ी मान लीजिए a है बराबर करड़ी में b है, तो पहली चीज a व b क्या होंगे? पूर्ण वर्ग नहीं होंगे। ठीक, दूसरी शर्त क्या है कि a b के बराबर होगा। यदि ऐसी कंडीशन है शुद्ध करड़ी में, तो इसका मतलब यानी मेन शर्त यही है कि दोनों करड़ी वाले भाग, उनकी जो संख्याएं हैं वो आपस में समान हो।
तो ही दो करड़ी आपस में समान हो सकते हैं। जैसे कि संख्याओं में ले लें √3 बराबर √3, तो ये जो तीन बराबर है आपस में, तो ये क्या हो जाएंगे, ये समान करड़ी यानी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। अब बात करते हैं अशुद्ध वाले में। तो अशुद्ध वाले में हमको पता है कि अगर हमारे पास दो करड़ी है a प्लस √b, दूसरी करड़ी है c प्लस √d, ये आपस में समान है। तो समान होने की शर्त क्या है, ये दोनों समान कब होंगे, जब परिमेय के बराबर होगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और ये अपरिमेय वाले पद आपस में बराबर होंगे, यानी a बराबर c एंड b बराबर d। अगर इस शर्त को पूरा करते हैं, b और d पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ही दो करड़ी आपस में बराबर होंगी। लिख सकते हैं जहाँ b व d क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं, तो ऐसी स्थिति में दो करड़ियाँ आपस में समान होती हैं, बराबर होती हैं। ये हो गया हमारा दो करड़ी के बराबर होने की शर्त। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि करड़ी के हर का परिमेयीकरण कैसे किया जाए। करड़ी के हर का परिमेयीकरण से आशय है कि यदि हमारे पास करड़ी के हर अपरिमेय फॉर्म में है तो उनका हम परिमेयीकरण कैसे करें। तो इसमें हमेशा कठिनाई आती है अशुद्ध यानी मिश्रित करड़ियों में। तो एग्जाम्पल हम मिश्रित करड़ी का लेते हैं कि यदि हमारे पास कोई करड़ी a प्लस √b अपान c प्लस √d के फॉर्म में है, तो इस करड़ी अंश हर के फॉर्म में है। ये कोई करड़ी का यानी पूरा पद क्या है, करड़ी है, और इसमें अंश वाला पद ये है, हर वाला पद ये है। तो चूंकि हमको यहाँ पे पढ़ के आ रहे हैं, पॉइंट हमारा क्या है, पहले इसको लिख लें कि करड़ी के हर का परिमेयीकरण, किसी करड़ी के हर का परिमेयीकरण, तो यदि हम यही कंडीशन फिर से मान लें a प्लस √b अपान c प्लस √d, ये हमारे पास कोई करड़ी है जिसके अंश और हर, तो यहाँ पे क्या है, हर का परिमेयीकरण करना है। ये हमारा हर क्या है, करड़ी के फॉर्म में है, परिमेयीकरण कर देंगे तो हर कंप्लीटली p अपान q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि करड़ी के हर का परिमेयीकरण करने के लिए इसकी शर्त है कि हमेशा करड़ी के हर के संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो उस करड़ी के हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। जैसे क्या करें, इसके लिए शर्त क्या है परिमेयीकरण के लिए कि करड़ी के हर के संयुग्मी से अंश व हर का गुणा। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण जैसे 2 धन करड़ी में 3 बटे 5 धन करड़ी में 2। तो यहाँ पे इसके हर का परिमेयीकरण करना है। तो हर के परिमेयीकरण के लिए हर का संयुग्मी, तो सबसे पहले हर का संयुग्मी निकालें, हर का संयुग्मी, तो हम पाएंगे क्या कि 5 ऋण करड़ी में 2। क्योंकि हमको पता है कि संयुग्मी निकालने के लिए हमेशा करड़ी वाले पद का चिन्ह बदल देते हैं। करड़ी वाले पद का चिन्ह ऋणात्मक, या अगर ऋणात्मक है यहाँ पे तो धनात्मक, धनात्मक है तो ऋणात्मक विपरीत कर देते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, संयुग्मी हो गया। इसी से इसमें गुणा करते हैं, तो ये 5 ऋण करड़ी में 2, 5 ऋण करड़ी में 2, अब बराबर इसका हम गुणा कर देंगे, 2 धन करड़ी में 3
टुडे 5 रेड कलर में 2। नीचे क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस √2 का वर्क कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो अपने आप ऊपर से हमको मतलब नहीं है, हम केवल ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम केवल यहाँ पे इसको ध्यान में रखेंगे कि हर का परिमेयीकरण हम कर रहे हैं, तो ऊपर जो भी होगा वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होगा, लेकिन हर को ध्यान में रखना है। तो 25 माइनस 2 23। अब अंश क्या है हमारा? अपरिमेय है, अपरिमेय है। और ये जो कि 23 है तो 23 हमारा क्या है? एक परिमेय है। तो इस प्रकार से हम करड़ी के हर का परिमेयीकरण करते हैं। करड़ी के हर के परिमेयीकरण करने की ये शर्त है कि हमेशा हम उस करड़ी के हर के संयुग्मी से उस करड़ी के अंश व हर दोनों का गुणन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नीचे वाला जो पद है वो हमेशा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। तो फार्मूला लगा देते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके कारण करड़ी वाला पद वर्ग होकर करड़ी हट जाती है और वो मूल रूप में आ जाता है, परिमेय रूप में बदल जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। अगले बिंदु की बात करते हैं। करड़ी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसमें से हमने पढ़ा कि करड़ी का संयुग्मी क्या होता है। करड़ी का संयुग्मी होने के साथ साथ हमने पढ़ा कि दो करड़ी के बराबर होने की शर्त क्या है। तीसरा बिंदु है कि कोई करड़ी अगर हमारे पास मिश्रित करड़ी है तो उसके हर का परिमेयीकरण हम कैसे करते हैं। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं कि उसके हर के संयुग्मी से उसके अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो ऐसा करने से उस करड़ी के हर का परिमेयीकरण हो जाता है। अब बात करते हैं अगले बिंदु जो कि महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें केवल सूत्र का प्रयोग करेंगे कि यदि हमारे पास कोई करड़ी a प्लस b है तो इस करड़ी a प्लस √b के रूप यानी मिश्रित करड़ी अगर है तो उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। उसके वर्गमूल निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारे पास, तो उसका हम केवल सूत्र प्रयोग करेंगे कि a प्लस बी रूट के करड़ी का वर्गमूल। तो इसका सूत्र है कि a प्लस करड़ी में b का वर्गमूल बराबर, सूत्र लिख रहे हैं a प्लस बी, ये a प्लस √a स्क्वायर माइनस b अपॉन 2 और इसके ऊपर करड़ी लगा देंगे। ये धनात्मक है, फिर से प्लस लगा के इस फार्मूला फिर से वही लिखेंगे a माइनस √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से करड़ी लगा देंगे। तो ये इसके वर्गमूल को दर्शाता है, इसके वर्गमूल को दर्शाता है। यदि अब यहाँ पे क्या करें, ये हमारे पास करड़ी है a प्लस √b, इसका वर्गमूल निकालना है तो a प्लस √a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और पूरे पद का बटा 2, इस पूरे को हम करड़ी में रख दें, इसका वर्गमूल धन, फिर से ये जो धनात्मक चिन्ह है उसी को ऋण में ऊपर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे पास सूत्र है कि किसी मिश्रित करड़ी के वर्गमूल को हम कैसे निकालें। दूसरी बात आती है, दूसरा सूत्र हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि जब हमारा करड़ी ऋणात्मक यानी a ऋण b के फॉर्म में, तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, सूत्र वही सूत्र का प्रयोग करते हैं। केवल हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो हमारे पास धन है वो ऋण में बदल जाएगा, जो ऋण में है वो धन में बदल जाएगा। ये जैसे ये धन है तो यही चिन्ह बदल जाता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस √a स्क्वायर माइनस b, ये हो गया बटे 2।
पूरे के ऊपर करड़ी, यहाँ पे 1.5 लगाएंगे चूंकि a माइनस √b है, तो इसके लिए फिर से वहीं पर लिखेंगे a प्लस a² माइनस b/2 पूरे का करड़ी। तो ये किसी निश्चित करड़ी के वर्गमूल निकालने का सूत्र है। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे करड़ी के कुछ प्रमुख सूत्रों का, क्योंकि हमको पता है कि हमने अब तक क्या पढ़ा, घातांक पढ़ा, फिर करड़ी पढ़ा। सबसे पहले घातांक पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या था कि हम करड़ी में उन घातांक के सूत्रों का पालन कराएं, वे सूत्र हमारे किस प्रकार से करड़ी को फॉलो करते हैं उसको प्रदर्शित करें। तो इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि करड़ी किस प्रकार से घातांक के सूत्रों का पालन करती है, और अब तक जिन बिंदुओं को हमने पढ़ा सब पे एक एक सवाल करेंगे। ठीक, धन्यवाद।